नमस्कार, मैं हूँ अलका जोशी, आपकी सखी। आज के इस पावन कथा में वृंदावन की पावन भूमि पर हेमंत ऋतु का मधुर प्रभात, इस कहानी कथा आज हम सुनते हैं। यमुना का जल स्वच्छ और शांत था। कदम्ब के वृक्षों पर ओस की बूंदे मोतियों की तरह चमक रही थी। मंद समीर पुष्पों की सुगंध बिखेर रही थी और दूर दूर तक मोरों का मधुर नृत्य वातावरण को आनंदमय बना रहा था। ब्रज की कुमारिका गोपियां कई दिनों से मां कात्यायनी का व्रत कर रही थी। उनका एकमात्र ही संकल्प था कि उनके हृदय के आराध्य श्री कृष्ण ही उनके जीवन के परम स्वामी बने। यह इच्छा सांसारिक नहीं थी, बल्कि परमात्मा के प्रति निष्काम प्रेम और पूर्ण समर्पण का भाव थी। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में वे उठती, यमुना के तट पर जाती, स्नान करती, मां कात्यायनी की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करती। वे श्रद्धा से प्रार्थना करती, कात्यायनी महामाये महायोगिंधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। एक दिन व्रत का अंतिम दिन था। सभी गोपियां हंसते गाते यमुना तट पहुंची। उन्होंने अपने वस्त्र तट पर रखे और यमुना में स्नान करते हुए श्री कृष्ण का नाम स्मरण करने लगी। उसी समय श्री कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों के साथ वहां पर पहुंचे। अंतर्यामी प्रभु जानते थे कि गोपियों का व्रत पूर्ण होने का समय आ गया है। वे मुस्कुराते हुए तट पर रखे वस्त्र उठा ले गए और समीप के एक विशाल कदम्ब वृक्ष पर चढ़ गए। ग्वाल बाल भी कान्हा के बाल सुलभ चंचलता देखकर मुस्कुराने लगे थे। जब गोपियों ने देखा कि उनके वस्त्र वहां पर नहीं हैं, तो उन्होंने ऊपर दृष्टि उठाई। कदम्ब की डाल पर बैठे श्याम सुंदर मधुर मधुर मुस्कान के साथ उन्हें देख रहे थे। वे बोले, हे सखियों, यदि अपने वस्त्र चाहिए तो यहाँ आकर उन्हें ले लो। गोपियां लज्जित हुई, शर्मा गई, पर उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा थी। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, हे नंदलाल, हम आपकी दासियां हैं, कृपा करके हमारे वस्त्र लौटा दीजिए। श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, तुमने व्रत किया है। व्रत तभी पूर्ण होता है जब मनुष्य छल, संकोच और अहंकार छोड़कर पूर्ण विश्वास से भगवान की आज्ञा का पालन करे। गोपियां समझ गई कि यह कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि उनके व्रत की अंतिम आध्यात्मिक परीक्षा है। उन्होंने भगवान का स्मरण किया और विनम्र भाव से यमुना से बाहर आ गई। उनके मन में न क्रोध था न शिकायत, केवल प्रभु के प्रति प्रेम और समर्पण था। उन्होंने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण जी को प्रणाम किया। भगवान उनकी निष्कपट भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत सभी के वस्त्र लौटा दिए और प्रेम पूर्वक कहा, तुम्हारा व्रत सफल हुआ। तुम्हारा निर्मल प्रेम मुझे अत्यंत प्रिय है। उचित समय आने पर मैं तुम्हारी इस भक्ति का पूर्ण सम्मान करूंगा। यह सुनकर गोपियों की आंखों में आनंद अश्रु बहने लगे। उन्होंने बार बार श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। उस समय आकाश में देवताओं ने पुष्पों की बहुत वर्षा की, गंधर्वों ने मधुर गीत गाए, ऋषि मुनियों ने इस लीला को भक्ति के सर्वोच्च आदर्श के रूप में नमन किया। यमुना की लहरें मानो स्वयं इस दिव्य मिलन की साक्षी बन गई। कदम्ब के वृक्ष मंद मंद पवन में झूमने लगे, मोर भी सुंदर नृत्य करने लगे। पूरा वृंदावन राधे श्याम के नाम से गूंज उठा। गोपियां मन से प्रसन्न हुई अपने घर लौटी। अब उनके हृदय में यह दृढ़ विश्वास था कि श्री कृष्ण ने उनके निष्काम प्रेम को मन से स्वीकार कर लिया है। समय बीतने पर यही प्रेम आगे चलकर शरद पूर्णिमा की महारास लीला में दिव्य रूप से प्रकट हुआ, जहां भगवान ने प्रत्येक गोपी के निष्काम प्रेम का सम्मान किया। चीरहरण लीला का आध्यात्मिक संदेश यह है कि यह लीला बाहरी दृष्टि से नहीं, बल्कि भक्ति दर्शन की दृष्टि से समझ में आती है। यहाँ चीर केवल वस्त्र का प्रतीक नहीं, बल्कि अहंकार, देहाभिमान, दिखावा, स्वार्थ और मन के आवरणों का भी प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश यह है कि जब तक मनुष्य इन आंतरिक आवरणों को नहीं छोड़ता, तब तक परमात्मा की पूर्ण कृपा का अनुभव नहीं कर सकता। गोपियों ने अपने निर्मल प्रेम, विश्वास और पूर्ण आत्मसमर्पण से यह दिखाया कि सच्ची भक्ति में अहंकार या विभक्ति का कोई स्थान नहीं होता। जो भक्त निष्काम भाव से भगवान की शरण ग्रहण करता है, उसे अंततः ईश्वर का प्रेम, संरक्षण और अनुग्रह अवश्य प्राप्त होता है। राधे राधे।
श्री राधा कृष्ण की निष्काम प्रेम भक्ति हमारे हृदय को भी पवित्र, विनम्र और प्रेममय बनाए रखती है।